सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल कोड विद नीरज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स इन जावा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? डेटा टाइप्स इन जावा। डेटा टाइप्स इन जावा। सबसे पहले डेटा टाइप्स इन जावा का मतलब क्या है कि डेटा टाइप का क्या मतलब है। सबसे पहले डेटा टाइप का मतलब है कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर, हमारे प्रोग्राम के अंदर हम किस टाइप के डेटा का यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया कि हमारे पास सपोज करो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। उसके अंदर आपका क्या है? नाम है, आपका ईमेल है, आपका पासवर्ड है, आपका फोन नंबर है, आपका रोल नंबर है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या सारी की सारी चीजें सेम है? सारा का सारा डेटा क्या सेम है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका नाम है वो क्या है? स्ट्रिंग टाइप का है। आपका जो फोन नंबर होगा वो लॉन्ग टाइप का होगा। जो आपका मान के चलो कि रोल नंबर होगा वो इंट टाइप का होगा। तो हम किस टाइप के डेटा का यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप। जावा के अंदर हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स, या आप सिंपली कह सकते हो देयर आर टू टाइप्स। TYPES। कौन कौन सी? एक आपके होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप, और एक आपके होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। आपके दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। एक होते हैं आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होते हैं आपके पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप होते कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन कि प्रिमिटिव डेटा टाइप आपके वो डेटा टाइप होते हैं जिनका साइज हमेशा फिक्स्ड रहता होता है, जिनका साइज हमेशा फिक्स्ड रहता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर दोज डेटा टाइप्स जिनका साइज फिक्स्ड रहेगा। जैसे कि आपके पास क्या क्या आता है? इंट, फ्लोट, कैर, बुलियन, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे आपके पास कौन से आएंगे? प्रिमिटिव डेटा टाइप। इनका साइज हमेशा क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आपके पास कौन से डेटा टाइप होते हैं जिनका साइज जो है वो फिक्स नहीं रहता है। आप अपने अकॉर्डिंगली साइज जो है इनका डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल कौन कौन सी आएगी इसके अंदर? जैसे कि आपका स्ट्रिंग आ गया, जैसे एरे आ गया, जैसे इंटरफेस आ गया, एटसेट्रा। ठीक है, ये आपके कौन कौन से आ जाएंगे? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आ जाएंगे। एक तो आपके पास क्या आ गया इसकी डेफिनेशन कि जिनका साइज फिक्स्ड रहता है हमेशा, दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप। और जिनका साइज फिक्स्ड नहीं रहता है, जो आप अपने अकॉर्डिंग साइज को क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। दूसरी चीज ये कि जो भी आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, जैसे आपका इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, बुलियन हो गया, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया। अब ये जो आपके डेटा टाइप्स हैं, ये जो आपके डेटा टाइप्स हैं, ये मेमोरी को ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे सपोज करो मैं आपको यहाँ पे इंट a इक्वल्स टू 10 करता हूं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी a क्या है? आपका एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपने 10 को स्टोर करवाया है। परफेक्ट। अब ये जो 10 को स्टोर करवाया है, ये कहीं ना कहीं पे जाके इसने मेमोरी को ऑक्यूपाई किया है। जैसे सपोज करो आपके पास खाली पानी की बोतल है, खाली है बॉटल। ठीक है, वो खाली बॉटल क्या है? वेरिएबल है। सिमिलरली ए आपका क्या है? वेरिएबल है। उसके अंदर पानी मैंने डाल दिया उस बॉटल के अंदर, वो पानी क्या है? वैल्यू है। यहाँ पे वो पानी क्या है? 10। समझ रहे हो ना बात को? क्या है वो पानी जो है? यानी कि किसी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली ये 10 जो है वो किसी मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहा है। नीचे मैं जैसे दूसरा क्रिएट करता हूं, यहाँ पे जैसे कैर सी इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे ए करता हूं। अब ये जो ए क्या है? वैल्यू है। ये किसी मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा, कहीं ना कहीं पे जाके स्टोर होगा। ये कहाँ पे जाके स्टोर होता है? जेवीएम के अंदर। अब ये जेवीएम, जीआरए, जेडीके क्या होता है, ये मैं सारी चीजें आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पे जाके स्टोर हो रहा है। लेकिन हमेशा याद रखना, जो भी आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, वो जो मेमोरी को ऑक्यूपाई करते हैं वो टेम्परेरी करते हैं। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स दैट कि जिस टाइम पे मेरा एप्लीकेशन रन होगा, सपोज करो मैं यहां पे लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी। अब जब मैं अपने एप्लीकेशन को यहां से रन करूंगा, रन एज जावा एप्लीकेशन, खाली उस टाइम पे ये मेमोरी को एलोकेट करवाएंगे। जैसे ही मेरा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली मेमोरी को खाली कर देंगे। लेकिन जो आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, जैसे मैं यहां पे क्रिएट करता हूं, जैसे सपोज करो स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू नीरज कर दिया मैंने। ठीक है,
और सपोज करो मैं एक और क्रिएट कर देता हूँ कि जैसे स्ट्रिंग नेम 2 इक्वल्स टू युवराज कर देता हूँ, ठीक है। इस केस में मैंने जो वेरिएबल्स क्रिएट कर रखे हैं किस टाइप के कर रखे हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के कर रखे हैं। तो इस केस में जो मेरे पास मेमोरी ऑक्यूपाई होगी वो क्या होगी, वो परमानेंट होगी। व्हाट डज इट मीन सर, इट सिंपली मीन्स दैट कि चाहे मेरा एप्लीकेशन रन हो या ना हो, ये मेमोरी को ऑक्यूपाई करेंगे ही करेंगे, ठीक है। प्रिंट करवाना होगा तो कैसे करवाएंगे आप, नेम और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन name2, यहाँ से आप रन कर दीजिए तो ये दोनों प्रिंट हो जाएंगे। ये देखिए पहले 10 ए नीरज और युवराज। आई जस्ट होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कोई डाउट अभी तक आपको, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आने वाले लेक्चर में आप क्लियरली समझेंगे कि हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर क्या क्या होते हैं, जैसे इंट होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, बुलियन होता है, कैरेक्टर होता है, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, इनका क्या पर्पज है, हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें हम आने वाले लेक्चर में समझेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।